अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से इधर तो मेरी लाश जाएगी और इधर मांगे पूरी नहीं। या तो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी की 11 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार, अन्यथा मेरी मौत निश्चित है। 94 में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो लागू करवाए थे, उनको गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को नियुक्ति दिलाई। पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें 100% डिसेबिलिटी कर दी, मगर 100% डिसेबिलिटी ये कोई लागू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 100% डिसेबिलिटी का मतलब तो आदमी बिल्कुल खत्म होना, मतलब ही नहीं हो। राजधानी जयपुर के नगर निगम मुख्यालय यानी कि ग्रेटर वाली जो नगर निगम है, वहां पर हम बैठे हैं लाल कोठी पर। श्रमिक अनशन चल रहा है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है, श्रमिक अनशन खत्म हो गया, अब कन्वर्ट हो गया आमरण अनशन पे। और उसके बाद ये हड़ताल करेंगे। 11 सूत्री जो मांग है इनकी, सफाई कर्मचारियों के हित अधिकार जिनके साथ नगर निगम डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कुठाराघात करते हैं, जो सरकार में बैठे जो नेता लोग हैं वो तो कुठाराघात करते ही करते हैं। खैर, वो सभी के साथ कुठाराघात करते हैं। नेता तो देखो आम जनता के साथ जो कुठाराघात नेता ही करते हैं और कोई नहीं करता, लेकिन सफाई कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात है वो संबंधित जो निकाय और जो डीएलवी डिपार्टमेंट है इनके जो अधिकारी हैं वो करते हैं। तो उनके इंसाफ, उनके जस्टिस के लिए, उनके हित अधिकार के लिए संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ सफाई यूनियन के जो अध्यक्ष है नंद किशोर डंडोरिया आमरण अनशन पर बैठ गए। कल हमारे कैमरे पर इन्होंने बोला या तो सफाई कर्मचारियों की जीत होगी या फिर डंडोरिया की मौत होगी। हमने उन्हीं शब्दों का यूज किया। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। 11 सूत्री मांग है, उनमें से 2 सूत्री जो मांग थी उनका हमने विस्तृत डिटेल में जाना, और हम आगे इनकी रणनीति वगैरह तब बात करेंगे जब तक हम 11 सूत्री जो मांग है इनका पूरी डिटेल में नहीं जान पाते। भर्ती प्रक्रिया शुरू। डंडोरिया साहब, तीसरी जो मांग है ये भर्ती प्रक्रिया शुरू, तो ये तो वही है सफाई कर्मचारी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार 6 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं, 6 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। प्रशासन हमारे साथ समझौता कर लेता है, सरकार हमारे साथ समझौता कर लेती है। समझौता करने के बावजूद भी जो हमारी मांगे हैं उनकी क्रियान्वित नहीं की जाती है। हमारे बीच मंत्री आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतने दिन में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रारंभ कर देंगे, जो आप जिस तरीके से चाहते हो उसी तरीके से भर्ती करेंगे। आप वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता चाहते हो, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे। अधिकारी आते हैं, यानी कि जो सचिव स्तर तक के अधिकारी हमारे बीच आ गए और समझौते में हमसे उन्होंने वादा कर लिया, लिखित में समझौता दे दिया। उसके बाद भी जब भर्ती की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो ये आता है कि वाल्मीकि समाज वही आरक्षण पद्धति से सफाई कर्मचारी की भर्ती। एक बात बताइए आप कि वो जो नेता लोग हैं, वो नेता हैं, वो बड़े वाले नेता हैं। नेता तो आप भी हैं, छोटे लेवल के नेता हैं सफाई। तो क्या आपको नहीं पता कि नेता होते हैं वो किस तरह के होते हैं? आप नहीं जानते कि अगर ये लिखित में आश्वासन दे रहे हैं तो क्या आपको थोड़ा बहुत भी नहीं लगता कि ये, चूंकि पर्सनली आपका अगर कोई मामला हो वहां तक तो चल जाए, लेकिन आपके साथ तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उनका हित जुड़ा होता है। बिल्कुल, हम तो नेताओं पर, अधिकारियों पर विश्वास करते हैं, पहले भी विश्वास किया था हमने, परंतु इस बार हम कोई विश्वास नहीं करेंगे। इस बार हमने आर पार की लड़ाई का प्रण ले रखा है। और जो मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से इधर तो मेरी लाश जाएगी और इधर मांगे पूरी नहीं। या तो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी की 11 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार, अन्यथा मेरी मौत निश्चित है। सुन ले सरकार, भजनलाल सरकार, डंडोरिया जी का ऐलान है और हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर बार बार ये बोल रहे हैं। नियुक्ति पत्र जारी, अगली आपकी मांग है नियुक्ति पत्र जारी। बिल्कुल, जो कोर्ट केस के जो प्रकरण थे 4/8/2024 को हमसे जो समझौता किया था, उस समझौते में एक समिति गठित की थी। उस समिति ने 364 कर्मचारियों को नियुक्ति देने के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि इन कर्मचारियों को तो नियुक्ति देना ही देना है। परंतु हड़ताल खुली, समझौता हो गया हमारा। उसके बाद जब अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसमें कहाँ नियुक्ति देना लिखा है। मतलब वो जो शब्दों के जाल में जो फंसाना चाह रहे थे वो उन्होंने शब्दों के जाल में हमें फंसाया। अब के हम अगर उनको 4/8/2024 की जो समझौता है उस समझौते को लागू नहीं करेंगे और कोर्ट केस के प्रकरणों को नियुक्ति नहीं देंगे, तब तक हमारी जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये 11 सूत्री मांग पत्र में हम हमारा स्पष्ट उल्लेख। नंबर 5, झूठी शिकायतों पर रोक।
कौन सी झूठी शिकायत जिन पर रोक लगाई जाए? बिल्कुल, कई लोग जो है, जो आ जाते हैं और झूठी शिकायतें करते हैं। जिस तरीके से 1995 में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने बड़ी मेहनत करके, लड़ाई लड़के, आंदोलन लड़के एक नियम बनाया था, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है कर्मचारी, वो कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी आश्रित को नौकरी लगा सकता है। 45 वर्ष के बाद सफाई कर्मचारी के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। उस जो 1995 में जो सफाई कर्मचारियों नियुक्ति के लिए किए गए थे, उन नियुक्ति के प्रकरणों पर कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायत दर्ज करा दी। जबकि वो कोई कर्मचारी अपने घर से उसने कोई आदेश नहीं निकाले, जो समझौता हुआ था हमारे यूनियन का, उस यूनियन के समझौते के आधार पर ही वो आदेश हुए थे। ग्रेटर नगर निगम में एक ऐसी कमेटी गठित कर दी कि उन प्रकरणों पे नियुक्तियां निरस्त करने के लिए कार्रवाई ग्रेटर नगर निगम कर रही है। नहीं, ये बताओ कि ये किसने तय किया कि शिकायत झूठी है या सही है? नंबर एक बात, अगर शिकायत झूठी है तो निरस्तीकरण करने का मामला बनता ही नहीं है, और अगर निरस्तीकरण होता है तो इसका मतलब शिकायत सही है। बिल्कुल, जो हमारे से समझौता हुआ था, यूनियन के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर ही ये नियुक्तियां हुई है। परंतु जो डायरेक्टर लॉ है, उन डायरेक्टर लॉ और नगर निगम के जो कार्मिक विभाग के जो अधिकारी है, उन्होंने उसमें ये उल्लेख कर दिया कि जो ये नियुक्ति दी गई है, वो नियमानुसार नहीं है, इसलिए इसको नियुक्ति को निरस्त की जाए। इस तरीके से कम 1000 से 1500 कर्मचारी है। कुल मिला के ये है कि वो लोग फिर आपके समझौते को नहीं मान रहे कानूनन, इसका मतलब तो यही है। बिल्कुल, वो हमारे समझौते को नहीं मान रहे, तभी तो उन्होंने इस तरह का उल्लेख किया उस फाइलों में। नहीं तो फिर इसका जो ठोस इलाज क्या होना चाहिए कि वो आपका समझौता यहाँ पर लागू होना चाहिए? क्या इलाज बिल्कुल, होना वो चाहिए उसका इसका फिर? समझौता जो 1995 के पूर्व के आदेश थे, उनको पूर्व वापस लागू करने के लिए जो हमने कह रहे हैं, वो अगर उसको लागू कर देंगे, तो वो शिकायत स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब शिकायत तो झूठी नहीं थी, शिकायत तो अपने हिसाब से वो सही थी, लेकिन ये लोग उस समझौते को नहीं मानते, इसलिए उसको साइड में हटा के और शिकायत के आधार पर निरस्तीकरण कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल शिकायत झूठी थी। कोई कर्मचारी नौकरी लगा है, वो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई भी परिवार का सदस्य अपने आश्रित को नौकरी लगा सकता है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन वो शिकायत हजार झूठी है, लेकिन उस झूठी जो शिकायत है उसकी पालना में मतलब उस शिकायत के चलते वो निरस्तीकरण करते हैं। इसका मतलब वो जो आपका जो समझौता है उसको तो नहीं मानते ना ये लोग। बिल्कुल, उसको समझौते को पुनः लागू कराने के हाँ, लिए ही हम ये ये आंदोलन कर रहे हैं। जो 1995 के नियम थे, उनको वापस लागू कराने के लिए ही हम ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बात होती है जो शॉर्ट में नहीं समझी जाती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इन 11 सूत्री मांगों का जो डिटेल्स में वर्णन करवाया जाए, जो देश की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी की क्या समस्या होती है किसी को नहीं पता। क्योंकि लोग तो जब घरों से बाहर निकलते हैं उनको तो जयपुर गली मोहल्ले सब साफ ही दिखते हैं, पता नहीं कौन कर गया होगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सबसे निचले तबके के जो कर्मचारी होते हैं, 4th क्लास में भी नहीं आते शायद सफाई बिल्कुल, कर्मचारी, है चतुर्थ ना? श्रेणी में भी नहीं आ रहे, उसकी भी L1 से L2 में जाने के लिए हम जो इसमें जो समझौता हुआ है, जो हमने मांग पत्र दिया है, उसमें L1 से L2 पे उसके लिए भी हमने इसमें मांग वो पत्र आगे में दिया है। तो देखिए, यानी कि 4th क्लास से भी बहुत निचले तबके के कर्मचारी होते हैं, लेकिन कानून की आड़ में और शब्दों के जाल में किस तरह से इन सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय और बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार करता है वो राजस्थान की सरकार और सरकार के जो अधिकारी, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो नगर निगम और निकाय डीएलबी डिपार्टमेंट है, इनके अंदर बैठे जो अधिकारी हैं ना, वो इनके साथ अत्याचार करता है। इनके साथ अत्याचार करने वाला कोई पाकिस्तान अमेरिका से नहीं आता, वो हमारे यहीं का होता है, हमारे यही अधिकारी होते हैं जिनको जनता अपने टैक्स से पैसे देती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शब्दों के फेर में इनके साथ, यानी कि समझौता इनका होता है और नियम से इनका कोई समझौता होता है, लेकिन झूठी शिकायत के आधार पर निरस्तीकरण कर देते हैं। तो ऐसी बातें हैं। अच्छा, ये मेडिकल नियुक्ति क्या है, ये बताओ? मेडिकल नियुक्ति वही है जो 1995 में जो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने एक गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी, उसको अपने परिवार के किसी भी आश्रित को नौकरी लगा सकता है, वो नियम लागू करवाए थे। क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है, झाड़ू लगाती है, झाड़ू वाली, उससे डस्ट जाती है और उसके दमे की बीमारी हो जाती है। नाली वाला है, नाली साफ करता है, झाड़ू ढेरी उठाता है, तो उसके कीटाणु डायरेक्ट उसके मुंह के माध्यम से उसके
फेफड़ों में जाते हैं और वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। एवरेजन 45 वर्ष के बाद सफाई कर्मचारी बीमार हो जाता है और उसकी आधे से ज्यादा तनख्वाह तो उसकी बीमारी में चली जाती है। नगर निगम प्रशासन को एक अच्छा स्वस्थ कर्मचारी भी मिलेगा, नगर निगम प्रशासन को एक बढ़िया वर्कर भी मिलेगा। इसलिए जो 1995 में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो लागू करवाए थे, उनको गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को नियुक्ति दिलाई। पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें 100% डिसेबिलिटी कर दी, मगर 100% डिसेबिलिटी ये कोई लागू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 100% डिसेबिलिटी का मतलब तो आदमी बिल्कुल खत्म होना, मतलब ही नहीं उसका। अगर 100% डिसेबिलिटी पे ही अगर आपको नियुक्ति देनी है तो वो तो खत्म आदमी है। उसको अगर खत्म होने के बाद तो आपको नियुक्ति देना ही देना है, वो तो वैसे ही देना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गंभीर बीमारी से पीड़ित जो मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो 1995 में नियम थे, उसी के आधार पर सफाई कर्मचारी के गंभीर से पीड़ित आश्रित के किसी भी आश्रित को नौकरी दे दे। अच्छा, ये 7वीं जो इनकी 7 मांग है, लंबित मामलों का निपटारा। कौन से लंबित मामले हैं जिनका निपटारा आप मांगते मृतक आश्रित के जो प्रकरण विचाराधीन है, जिनकी विजिलेंस से जांच हो गई, जिनकी जो जोन कमेटी से गठित थी, जोन कमेटी की मीटिंग से जांच हो गई, उनकी नियुक्ति की अभिशंसा कर दी। ऐसे कम से कम 175 पत्रावलियां हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम में पेंडिंग चल रही है। उन पे मृतक आश्रित के आश्रित को नियुक्ति दिलाने के लिए दी जाए। देखिए, इस तरह से 7 मांगों का जो विस्तरण वर्णन ये कर चुके हैं, बाकी आगे फिर देखेंगे। इतना जरूर है कि 25 तारीख से, 25 के बाद नहीं, 25 से 24 की रात के बाद 25 की सुबह से हाँ, इनका वो हिसाब किताब चालू हो जाएगा लंबा चौड़ा, और जो कि आगे से आगे होता आया है। क्योंकि इस तरह से पहली बार अगर नंदकिशोर डंडोरिया अगर आमरण अनशन पर बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, यानी किसी को साथ लेके नहीं बैठे, तो आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत गंभीर है, और मामला बेहद गंभीर होना लाजमी भी है, क्योंकि मामला सफाई कर्मचारियों से जुड़ा होता है। जितने भी तमाम अधिकारी और तमाम जो नेता लोग जब अपने दफ्तरों में और अपने जब घरों में होते हैं, तो ये सफाई कर्मचारी ही उस जगह को साफ करके देते हैं। लेकिन इनकी अपेक्षा, मतलब किस तरह से इनकी उपेक्षा की जा रही है सरकार द्वारा, तंत्र द्वारा। और चूंकि लोकतंत्र के अंदर जहां संविधान की बात की जाए तो समानता का अधिकार सबको है, लेकिन वो संविधान में समानता का अधिकार सिर्फ जो कागज है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी किस तरह से समानता का अधिकार इनको मिला है तो वो आपको भी पता है, और आप भी जो हमारे दर्शक हैं वो आपको ही पता होगा किस तरह से इनको समानता के अधिकार से आप देखते हैं और किस तरह समान दर्जा देते हैं, किसी से छुपा नहीं है। हालांकि जो महाकाल का महोत्सव, वो 75 साल वाला जो अमृतकाल है वो चल रहा है, वो सारे कागजों पे भी चल रहा है, डिपार्टमेंटों में भी चल रहा है। लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो अमृतकाल का जो महोत्सव है तब मनाया जाए, तब भी ये जो सबसे निचले तबके के जो कर्मचारी और जो इस समाज को आप मानते हैं, इनको जब तक बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक आप मनाते रहिए अमृतकाल, मनाते रहिए अमृतकाल, कुछ नहीं होगा। संयुक्त वाल्मीकि सफाई जो श्रमिक संघ है, इसका सीधा आह्वान है कि हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। बिल्कुल इस बार आर पार की लड़ाई है, या तो मरेंगे या मारेंगे। ये नारा किसने दिया था? कोई भगत सिंह किसने दिया था? किसी ने भी नहीं दिया हो, हम तो ये तो हमारा वाल्मीकि समाज तो डू एंड डाई का मामला आ गया है, और नगर निगम मुख्यालय पर, नगर निगम की छाती पर ही अपना खूंटा गाड़ के बैठे, और इनका सीधा सीधा कहना है कि 11 सूत्री मांगे, इनका हिसाब अगर कर दो, नहीं किया तो फिर जो ये करेंगे वो पूरा राजस्थान तो क्या पूरा देश देखेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम से मैं जितेंद्र शर्मा।